हेलो गाइस, मैं आपके फ्रेंड ईशका आ चुकी हूँ निया एंड कनिष्का की लव स्टोरी का पार्ट 72 लेकर। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपना ढेर सारा ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए, एक बहुत लंबे समय के बाद फाइनली हम लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड पर हमेशा की तरह प्रीवियस पार्ट रिव्यू। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि कनिष्का को ब्लड लगने के बाद उसे मुंबई के एक फेमस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। ब्लड निकलने की वजह से उसकी हालत काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी, लेकिन डॉक्टरों की टीम ने मेहनत करके उसे जल्दी ही डेंजर जोन से बाहर निकाल दिया। देखते ही देखते ये खबर मुंबई शहर के कोने कोने तक फैल गई, चाहे वो बिजनेस वर्ल्ड हो या अंडरवर्ल्ड। हालांकि डेविड ने इस खबर को छुपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसमें वो कुछ खास कामयाब नहीं रहा। अब लेट नाइट करीब यदुवंशी फैमिली का हर एक मेंबर कनिष्का के पास आ चुका था। डॉक्टर्स की टीम ने ये क्लियर कर दिया था कि कनिष्का अब पूरी तरह से ख़तरे से बाहर है। तो ये था हमारा प्रीवियस पार्ट रिव्यू। अब निया ने जब कनिष्का को ख़तरे से बाहर देखा तब जाकर के उसे तसल्ली हुई। वो कनिष्का को छोड़कर एक मिनट के लिए भी दूर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसे कनिष्का के पास ही रखा गया। लेकिन जब कनिष्का होश में आई और उसने निया की हालत देखी तो उसे पूरा यकीन था कि निया ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया होगा और अब वो चाह रही थी कि निया घर जा कर के रेस्ट करे। निया कनिष्का से किसी बंदर के बच्चे की तरह चिपकी हुई थी और उसकी आंखें पूरी तरह से बंद थी। जब कनिष्का ने उसके फेस पर देखा तो उसे थकान, मायूसी और उदासी साफ झलक रही थी। उसने उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। हालांकि कनिष्का की कंडीशन अभी ऐसी नहीं थी कि वो निया को ज़्यादा देर तक अपने पास रख सके, लेकिन उसकी हिम्मत भी नहीं थी कि वो निया को खुद से दूर करे। हालांकि निया कनिष्का के पास आंखें बंद करके लेटी थी, पर वो अंदर से बिल्कुल भी शांत नहीं थी। उसके दिमाग में बार बार वो सीन फ्लैश हो रहा था जब कनिष्का को बुलेट लगी थी। वो अपनी बेवकूफ़ियों के लिए मन ही मन खुद को कोस रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो टाइम से कनिष्का की बातें सुन जाती तो शायद आज ये सब ना होता, लेकिन ये सिर्फ उसका वहम था। होने को भला कौन टाल सकता है, जो होना था वो होकर रहता है। निया ने जब उन सभी यादों को दोबारा से याद किया तो उसे कुछ ध्यान आया। उसने सोचा कि आखिर वो लोग थे कौन। क्या वो कनिष्का के लिए आए थे या फिर पिछली बार की तरह वो निया के लिए आए थे। निया इस बारे में अब सीरियस होकर के सोचने लगी। इन सभी ख्यालात से वो अंदर ही अंदर लड़ रही थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। जैसे जैसे उसकी आंखों के सामने बार बार कनिष्का का नीचे गिरना याद आ रहा था, वैसे वैसे कनिष्का के कपड़े पर उसके हाथों की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। कनिष्का ने जब इस निया के हाथों को नोटिस किया तब उसे एहसास हुआ कि निया ज़रूर कुछ सोच रही है। ना कि सिर्फ सोच रही है बल्कि उससे काफ़ी परेशान भी है। उसने धीरे से निया को सहलाया और उसे जगाने की कोशिश की। कनिष्का की थोड़ी सी हरकत निया को अपने ख्यालों से बाहर लाने के लिए काफ़ी थी। उसने कनिष्का की तरफ देखा। कनिष्का ने धीरे से निया से कहा, निया, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो बच्चा। निया कनिष्का के चेहरे की तरफ ही देख रही थी, लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं निकाला। कनिष्का उसके बोलने का इंतज़ार कर रही थी, पर निया चुपचाप अपनी खाली आंखों से बस उसे देखे जा रही थी। कुछ देर तक यूं ही घूरने के बाद वो धीरे से उठी और कनिष्का के पास आई। उसने अपने हाथों से उसका माथा सहलाया और एक प्यारी सी किस करी। कनिष्का के फेस पे हाथ फिराते हुए निया ने एक हल्की सी स्माइल दी। कनिष्का को ये देखकर बहुत अच्छा लगा। हालांकि वो दोनों जानते थे कि स्माइल दिल से नहीं है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों कनिष्का को ऐसा फील हुआ जैसे उसे बहुत हिम्मत मिल गई हो। एक लंबे समय के बाद कनिष्का ने निया की आंखों में कॉन्फिडेंस देखा था।
निया वही नहीं रुकी, उसने अपना करना कंटिन्यू किया और धीरे से कनिष्का के पास बैठ गई। उसने उसे देखते हुए बड़े प्यार से कहा, जान। कनिष्का ने जब निया के शब्दों को सुना तो उसकी आंखें थोड़ी सी बड़ी हो गईं। उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि निया ने उसे अभी अभी क्या कहकर बुलाया, पर वो कुछ रिएक्ट करती इससे पहले निया ने अपनी बातों को कंटिन्यू किया और उसने कहा, जान, डोंट वरी, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो सब भी बातें भूल जाओ, बस अपने ठीक होने पर फोकस करो। हम सब हैं ना, मम्मा, दादाजी, विधि, रिया, हम सब मिलकर आपका ढेर सारा ध्यान रखेंगे और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। कनिष्का ने जब निया की ये प्यारी बातें सुनी तो वो मुस्कुराने लगी और उसने अपनी पलकें प्यार से झपकाते हुए धीरे से कहा, सब ठीक हो जाएगा। निया के अंदर से जो भी कंडीशन थी कनिष्का उसे बहुत अच्छे से जानती थी, लेकिन उसे पता था कि निया उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रही है। जो भी है, कनिष्का को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा। उसे पूरा यकीन था कि निया उसे और ख़ुद को दोनों को संभाल लेगी। अपने मन में ये सब सोच ही रही थी कि अचानक निया के चेहरे पर फिर से उदासी छा गई और वो अपने ख़यालों में एक बार फिर से कहीं खो गई। कुछ देर तक उसे कनिष्का ने नोटिस किया, फिर उसने पूछा, निया, क्या हुआ? निया ने कहा, कुछ नहीं, कुछ तो। अब पता नहीं आपको कैसा लगेगा, लेकिन मुझे कुछ कहना है। निया की ये बात सुनकर कनिष्का थोड़ा सा अलर्ट हो गई और उसने कहा, कहो। निया ने कहा, कनिष्का, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। कनिष्का ने कहा, क्यों? वो एक्चुअली इन 12 घंटों में इतना कुछ हो गया है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं इन सभी चीज़ों को कैसे हैंडल करूँ। मुझे एक अजीब सा डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो सारी चीज़ें फिर से हो जाएंगी। बार बार वो सारी चीज़ें मेरी आंखों के सामने फ्लैश हो रही हैं। कनिष्का, मुझे सच में डर लग रहा है। ये सब चीज़ें फिर से हुई तो मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है तुम्हारे पास। मुझे और कुछ नहीं झेलना, प्लीज़ मुझे यहीं रखो अपने पास। अचानक सा निया के बिहेवियर में ऐसा बदलाव देखकर कनिष्का थोड़ा हैरान हो गई, लेकिन थोड़ी देर में उसने सोचा कि शायद ये सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड थी। निया ने कभी ऐसी सिचुएशन फेस नहीं करी थी, तो उसका डरना लाजमी था और उसने निया के इस बिहेवियर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। निया ने अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहा, कनिष्का, कहीं वो सारे लोग फिर से आ गए तो? अगर वो घर पे भी आ गए तो क्या होगा? वो यहाँ आ गए, हॉस्पिटल में आ गए तो? निया अपनी बातें कंटिन्यू कर ही रही थी कि तभी कनिष्का ने उसकी बातों को काटते हुए कहा, निया 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 निया, रिलैक्स 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 बच्चा, ऐसा कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। जो भी हुआ तुम उन सभी बातों को भूल जाओ। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, यहाँ सब लोग हैं, यहाँ गार्ड्स हैं, दादाजी हैं, मॉम हैं, बाकी सभी लोग हैं। तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और तुम टेंशन मत लो, डेविड तुम्हारे साथ रहेगा 24 घंटे, तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बच्चा, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स। निया काफ़ी घबराई हुई थी। कनिष्का ने उसकी कंडीशन को संभालने की कोशिश करी। कनिष्का के मन में अभी भी यही सब चल रहा था कि निया अभी बच्ची है, उसने दुनिया देखी ही कितनी है और आज जो कुछ भी हुआ ये कोई छोटी बात तो नहीं थी। कनिष्का ने डेविड को बुलाया
जब डेविड को पता चला कि कनिष्का ने उसे याद किया है तो बिना किसी देरी के वो उसके पास आ गया। डेविड कमरे में घुसा तो निया बुरी तरह से रो रही थी। कनिष्का ने उसका हाथ पकड़ रखा था। उसने बस एक ही नज़र उन दोनों की तरफ देखा और अपनी सर झुका करके कनिष्का के पास खड़ा हो गया। कनिष्का ने सख्त लहजे में डेविड की तरफ देखते हुए कहा, डेविड ने कहा, यस बॉस। आज के बाद से तुम हर वक्त निया के साथ रहोगे। अगर वो घर जाएगी तो तुम घर जाओगे, अगर वो हॉस्पिटल में रहेगी तो तुम हॉस्पिटल में रहोगे। मिनट के लिए भी तुम निया को अकेले नहीं छोड़ोगे। डेविड ने अपना सर हामी में हिलाया, पर निया को अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं था। उसने उन दोनों की बातों को बीच में ही काटते हुए कहा, नहीं, ऐसे नहीं। पहले डेविड से कहो कि वो मुझसे वादा करे कि वो मेरी सारी बातें मानेगा। कनिष्का ने कहा, ऐसा ही होगा। डेविड तुम्हारी सारी बातें मानेगा। कनिष्का ने अपनी बातें पूरी करते हुए डेविड की तरफ देखा। उसने भी अपना सर हामी में हिलाते हुए यह श्योर कराया कि वो निया की सारी बातें मानेगा और वो उसे 24 आवर्स प्रोटेक्शन में रखेगा। निया को किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। कनिष्का भले ही हॉस्पिटल में थी, पर अभी भी वो ज़िंदा थी। इसका मतलब ये है, कनिष्का के रहते हुए उसकी फैमिली, बिजनेस या किसी भी अपने पर कोई भी मुसीबत नहीं आने, कोई भी मुसीबत नहीं आ सकती थी। निया को कनिष्का की और डेविड की बातें सुनकर अब तसल्ली हुई। उसने अपने आंसू पोंछे और वो सीधे बैठ गई। कनिष्का को पता था कि निया काफ़ी थक चुकी है। उसने मौके का फ़ायदा उठाकर निया से कहा, निया, काफ़ी वक्त हो चुका है, यहाँ पर सभी लोग हैं, तुम घर जाओ और शावर लेकर के कुछ खा लो, वरना तुम भी मेरे साथ साथ बीमार पड़ जाओगी, फिर मुझे कौन संभालेगा। कनिष्का की बातें सुनकर निया ऊपर देखने लगी। उसने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। उसने कहा, ठीक है, लेकिन मैं जल्दी ही वापस आऊँगी। निया बिना किसी प्रॉब्लम के झट से कनिष्का की बात मान गई। हालांकि उसके मन में इस टाइम क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। उधर विधि, रिया और दादाजी दिल्ली से निकल चुके थे और एक लंबे सफ़र के बाद अब वो फाइनली मुंबई आ चुके थे। इधर निया घर जाने के लिए फाइनली तैयार हो गई। उसने कनिष्का को बाय किया और उसे मॉम और दादाजी के साथ छोड़कर घर के लिए निकल गई। निया और डेविड लिफ्ट से सीधा पार्किंग की तरफ आ गए। बेसमेंट में उनकी कार खड़ी थी। जैसे ही वो दोनों कार के पास आए, डेविड ने जल्दी से आगे बढ़ कर के निया के कार का गेट खोला और उसके बैठने का इंतज़ार करने लगा। निया धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ रही थी, पर अभी भी उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। चलते चलते वो गेट के पास आ गई, पर वो कार में नहीं बैठी। उसकी आंखें कहीं दूर देख रही थी, पर उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो देखते हुए भी कुछ भी नहीं देख रही थी। डेविड अभी भी निया के बैठने का वेट कर रहा था। अचानक जो निया कुछ देर पहले लाचार, मासूम और डरी हुई लग रही थी, उसका लहजा पूरी तरह से बदल गया। उसकी आंखें काली और गहरी हो गईं। उसके चेहरे पर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस नज़र आने लगा। उसकी आंखों में गुस्सा और बेचैनी दिखने लगी। उसने डेविड की तरफ बिना देखे हुए कहा, डेविड। अचानक डेविड के कानों में जब ऐसी कड़क आवाज़ पड़ी तो वो सीधा खड़ा हो गया और उसने हैरान लगते हुए निया की तरफ देखा। कुछ पल के लिए निया के इस एक वर्ड ने डेविड को ऐसा फील कराया जैसे उसे कनिष्का ने पुकारा हो। उसने कहा, यस बॉस। डेविड ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन उसे याद आया कि कुछ देर पहले कनिष्का ने उसे निया के हवाले किया है, यानी कि अब उसे निया की हर एक बात माननी थी। निया अभी भी कहीं और देख रही थी। उसने उसी लहजे में कहा, डेविड, कौन थे वो लोग? कुछ देर तक
डेविड हैरानी से निया को देखता रहा। फिर उसे एहसास हुआ कि निया किसकी बात कर रही है। डेविड अपने मन में चल रहे उन विचारों में इतना खो गया कि वो ये भूल गया कि उसे निया को जवाब भी देना है। निया ने जब देखा कि डेविड ने कुछ भी नहीं कहा तो अब फाइनली उसने गुस्से में डेविड की तरफ देखा और उसने कहा, क्या तुमने सुना नहीं? मैंने कहा कौन थे वो लोग? डेविड ने जल्दी से अपने होठों को हिलाते हुए कहा, हम लोग अभी उसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें वो चारों मिल गए थे और वो अभी हमारे कब्जे में है। निया ने फिर से उसी कड़क लहजे में कहा, कहाँ हैं वो लोग? डेविड ने बिना किसी देरी के कहा, UK-07 के 4th बिल्डिंग में। इतना कहकर वो चुप हो गया और वो चुपचाप निया की तरफ देखता रहा। निया अभी भी कुछ सोच रही थी, लेकिन डेविड को अब कुछ समझ आ रहा था। कुछ देर पहले निया के चेहरे पर जो डर और उदासी दिख रही थी, अब जो भी एक्सप्रेशंस थे वो उसके बिल्कुल अपोजिट थे। डेविड समझ गया कि निया ने आखिर उसकी कमांड कनिष्का से क्यों मांगी है। हालांकि कनिष्का को यही लग रहा था कि निया अभी बच्ची है और वो पूरी तरह से डरी और सहमी है, पर निया की आंखों में देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि उसका इंटेंशन इस समय बेचारी बनकर बैठने का नहीं था। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। उसने डेविड से कहा, मुझे 1 घंटे के अंदर उन सभी लोगों की लिस्ट चाहिए जो कनिष्का के फ्रेंड्स और एनिमीज़ में आते हैं। डेविड समझ गया। उसने कहा, मिल जाएगा। डेविड ने अपनी बातों को आगे भी कहा और निया को समझाते हुए कहा, मुझे लगता है कि पहले हमें घर जाना चाहिए। बॉस ने कहा है कि आपको आराम करने की ज़रूरत है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले आप कुछ खा लें, फिर उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। निया को डेविड की बातें ठीक लगी और उसने चुपचाप बिना किसी ऑब्जेक्शन के की बात मानते हुए गाड़ी में बैठ गई। देखते ही देखते वो लोग यदुवंशी पैलेस के लिए रवाना हो गए। इस बीच रास्ते में निया ने डेविड का आईपैड लिया और वो कंटिन्यू कनिष्का की इस खबर पे नज़र रख रही थी। जल्दी ही उनकी कार यदुवंशी पैलेस में पहुंच गई। निया सीधा अंदर गई। जैसे ही वो लिविंग एरिया में पहुंची तो उसने देखा कि वंश और सिया अभी भी सोफे पर बैठे हुए थे। घर में कोई नहीं था, सिर्फ बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स थे। जैसे उन दोनों बच्चों ने निया को घर में देखा तो वो भागते हुए उसके पास आ गए और उससे लिपट कर रोने लगे। सिया ने उससे पूछा कि उसकी दीदू की हालत अब कैसी है। निया ने उन दोनों को बड़ी ही समझदारी से हैंडल किया और उन्हें पूरा विश्वास दिलाया कि अब कनिष्का खतरे से बाहर है और उसे कुछ नहीं होगा। बच्चे जल्दी ही शांत हो गए और वो अपने अपने रूम में निया के कहने पर चले गए। तो चूँकि गाइस आज का एपिसोड बस यहीं तक रखेंगे। काफ़ी टाइम बाद इस रिकॉर्डिंग को हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में शोर शराबा भी हो रहा है तो मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। आज की रिकॉर्डिंग इतना ही रखते हैं, बाकी कल कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, पर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना प्लीज़। मुझे ज़्यादा समय नहीं मिल पाएगा तो 15-20 मिनट की ऐसे ही रिकॉर्डिंग डेली अपलोड किया करेंगे। एंड प्लीज़ आई होप आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे गाइस, बिकॉज़ मुझे सच में अभी थोड़ा सा वक्त चाहिए इन सभी चीज़ों के लिए। एक लंबे समय बाद दोबारा से रिकॉर्डिंग करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आप सभी लोग एपिसोड को सुनिए, उसे लाइक करिए, उसका ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिए और प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके सारे के सारे लोग एक्टिव हो जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि आगे की स्टोरी कंटिन्यू करने में और ज़्यादा मज़ा आए। अगर किसी को किसी बारे में कुछ सजेशन देना है तो वो भी अपनी सजेशन आराम से दे सकते हैं बिना किसी हेजिटेशंस के। हमें हर एक किसी के कमेंट्स का वेट रहेगा गाइस। तो फटाफट आप लोग स्टोरी सुनिए, एंजॉय करिए और अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।